गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। देखो, सुभाषितानी शब्द बना कैसे है। देखो, सुभाषित शब्द से सुभाषितानी शब्द बना है। सुभाषितानी यहाँ पे एक नपुंसकलिंग शब्द है। जैसे फलम फले फलानी, वैसे ही सुभाषितम सुभाषिते सुभाषितानि। ओके, यहाँ देखो, सुभाषित शब्द सुधन भाषित से बना है। इन दोनों शब्दों के मेल से संपन्न हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुभाषित आने का अर्थ हो गया सुंदर वचन। ओके, प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति है, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र से रोचक और विचारपरक श्लोकों का संग्रहित किया गया है। इनमें से इस पाठ में श्लोक लिए गए हैं। ओके, देखो, अब हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ने से पहले आपको ये जो नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं ये जरूर याद कर लेने चाहिए, ठीक है। ओके, ये शब्दार्थ आप याद कर लें। अब देखो, शुरुआत से गुणा है, गुणा, गुणा का अर्थ होता है गुण, ठीक है। गुणेषु, सप्तमी बहुवचन, अर्थात गुणवानों में। गुणा, गुण, भवन्ति, होते हैं। ते का अर्थ होता है वे, क्या होता है वे। निर्गुणम, निर्गुण को, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई गुण नहीं हो, ठीक है, निर्गुण को। प्राप्य, प्राप्त करके। भवन्ति, हो जाते हैं। दोषा है दोष, ठीक है। अर्थात गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण के रूप में होते हैं। वे कौन, गुण, वे ही गुणहीन को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखो एक बार, सुस्वादुतोया है। सुस्वादुतोया का अर्थ होता है स्वादिष्ट जल वाली, ठीक है, स्वादिष्ट जल वाली। पर भवंती, उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना, उत्पन्न होती हैं। नद्य है, नदी प्रथमा बहुवचन, नदी, नद्यो, नद्य है, अर्थात बहुत सारी नदियां। यहाँ पे संधि कर लो, समुद्रम, धन आसादे। समुद्रम का अर्थ क्या होता है, समुद्रम, समुद्र, आसादे, मिलकर, समुद्र में मिलकर। इस पूरे पद का अर्थ हो गया समुद्र में मिलकर। आगे देखो, भवंतय पया है। यहाँ संधि कौन सी होगी, यण संधि। क्या बन जाएगा, भवंती, धन, अपेया है, ठीक है ना। ई के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पे यह आ गया, तो भवंतय पया बन गया, ठीक है। भवंती का अर्थ होता है होती हैं। अपेया है, जो पीने योग्य नहीं हो। पेया, पीने योग्य, अपेया, पीने योग्य नहीं, ठीक है। अर्थात इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया, एक बार दोबारा बताता हूँ। प्रथम का, गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण के रूप में होते हैं। वे कौन, गुण, गुणहीन को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियां स्वादिष्ट वाली उत्पन्न होती हैं। भाई, जैसे नदियां शुरू में निकलती हैं पहाड़ से तो उनका जल कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। लेकिन समुद्र में मिलने पर वे पीने योग्य नहीं रहती हैं, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, और नदियों का कैसा होता है, मीठा।
समुद्र में मिलने से पहले अगर वो उनका जल अगर हम पी सकते हैं, लेकिन वही जल अगर समुद्र में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। इसका भावार्थ क्या है? देखो, प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार नदी का जल मीठा एवं पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा एवं पीने योग्य नहीं रहता है, उसी प्रकार गुण भी गुणवान व्यक्ति में ही गुण के रूप में होते हैं, किंतु वे ही गुण यदि गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो क्या बन जाएंगे? दोष। अर्थात संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। आशा करता हूँ पहला श्लोक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, दूसरा श्लोक देखो। साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य संगीत और कला से विहीन, ठीक है। साक्षात पशु है। साक्षात पशु है अर्थात साक्षात क्या है? पशु है। पुंछ विषाण हीन है। पुंछ का अर्थ होता है पूंछ, विषाण सींग, हीन है बिना, इनका अभाव हो, दोनों चीजों का, पूंछ का और सींग का। ओके, आगे देखो। तृणम घास ने नहीं। यहाँ पे देखो खादान, खादन सॉरी खादन धन अपी, क्या बन जाएगा? खाते हुए। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। अपी का अर्थ होता है भी, जीव माना है, जीवमान। तद वह, भाग्य ध्येयम, भाग्य सौभाग्य, परम परम पशुनाम, पशुओं का। अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया? साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है, कि वह ऐसा पशु है जिसके पूंछ और सींग नहीं है, बाकी सारा क्या है? पशु ही है, ठीक है। घास नहीं खाते हुए भी वह जीवित रहता है। जो साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति है वह कैसा है? बिना पूंछ और सींग का पशु है, और वह घास नहीं खाता, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। क्यों? यदि वह घास भी खाने लग जाए तो पशुओं को वह घास भी मिलना कठिन हो जाता। ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता। देखो, इसमें बताया क्या गया है इस श्लोक में? साहित्य संगीत एवं कला से रहित मनुष्य को साक्षात पशु बताया गया है। ऐसा मनुष्य ऐसे मनुष्य में केवल यह भेद होता है कि उसके पूंछ और सींग नहीं होते, बाकी वो सेम क्या है? पशु है, और वह घास भी नहीं खाता। यह पशुओं का परम सौभाग्य है, अन्यथा उसे घास भी खाने को प्राप्त नहीं होती, ठीक है। तीसरा श्लोक देखो। तीसरा श्लोक ये देखो, समझ में आ गया ना? दूसरा लुब्धस्य, लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी, लालची। नश्यन्ति, नष्ट हो जाता है। यश है, यश, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। जो लालची व्यक्ति है उसका जो यश होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य, पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगलीखोर, मैत्री, मित्रता। चुगलीखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य अर्थात कूलम, अर्थप्रस्य धर्म है, अर्थात नष्ट क्रिय वाले का कुल। ऐसा व्यक्ति जिसने कार्य करना छोड़ दिया है उसका कुल नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। और अर्थ प्रस्य धर्म है, अर्थात धर्मपरायण का
धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो केवल धन कमाने की लालसा रखता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम, विद्याफलम व्यसनीन है। व्यसनीन का अर्थ होता है बुरी लत वाला। बुरी लत वालों के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृष्णस्य, कृष्णस्य का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति। सौख्यम, सौख्यम सुख, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, राज्य। परमत सचिवस्य, परमत सचिवस्य का अर्थ होता है अभिमानी मंत्री, अभिमानी। और सचिवस्य, सचिव। नराधिपस्य, राजा का। ऐसा राजा जिसके अभिमानी मंत्री हो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब पूरे श्लोक का अर्थ देखो एक बार। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति जिसने कार्य करना छोड़ दिया है उसका कुल नष्ट हो जाता है। धर्मपरायण का, धनपरायण का धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये अर्थ करता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो केवल धन की लालसा रखता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख तथा अभिमानी मंत्री रखने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ओके, इस श्लोक के अंदर हमें अनेक प्रकार के बुरे गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल, केवल धन की लालची का धर्म, और बुरी लत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख तथा अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अतः इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, इन ये जो दुर्गुण हैं इनको हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। 4 नंबर देखो। ओ, पित्वा, पित्वा का अर्थ क्या होता है, पीकर। रसम, रस। तु, तो। कटुम, कटुकम, कड़वा। मधुरम, मधुर, मीठा। समानम, समान। यहाँ पे देखो माधुर्य, माधुर्यम, माधुर्यम का अर्थ होता है मधुरता, शहद। एवं का अर्थ क्या होता है, ही। जनियत, जन ये त, धन। यहाँ पे आएगा मधु मक्षिका, मधुमक्षिका है। ठीक है, धन, असो, ये 3 शब्द है यहाँ पे। जनियत, मधुमक्षिका और असो। जनियत का अर्थ होता है उत्पन्न करती हैं, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असो का अर्थ होता है यह। ठीक है, अर्थात असो का अर्थ क्या होता है, यह। यहां से शुरुआत करें, यह मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी जो है वो फूलों के कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रस को पीती है और शहद का निर्माण करती है जो कि क्या होता है, मीठा होता है। आगे देखो, यहाँ पे संधि कर लो। संतय है, कौन सी संधि है, सत्व विसर्ग संधि। तथेव, तथा धन एव, कौन सी संधि है, वृद्धि। संतय है संत, तथा वैसे, एव ही, संत वैसे ही। सम, सम है यहाँ पे, सम का अर्थ होता है समान। सज्जन, सज्जन व्यक्ति। दुर्जना नाम, दुर्जनों के। श्रुत्वा, सुनकर। वच है वचन। मधुर सुक्त रसम, मधुर मधुर सूक्त रस, मधुर सूक्त वचन। सर्जयंती, निर्माण करते हैं। अर्थात उसी प्रकार सज्जन संत
सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्तियों के रस का ही निर्माण करते हैं। पूरे श्लोक का देखो एक बार दोबारा से, यहाँ से शुरुआत करनी। असो करता है यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत अर्थात सज्जन व्यक्ति सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्तियों के रस का ही निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जो सज्जन लोग होते हैं वो जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रसों को पीकर केवल मधुरता अर्थात शहद का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों के तथा दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को समान रूप से ग्रहण करके केवल मधुर सूक्त वचन की ही रचना करते हैं, अर्थात अच्छे सूक्त की ही निर्माण करते हैं। ओके, आगे देखो। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, पौरुषम परिश्रम मेहनत, यो है यहाँ पे, ये है ये मूल शब्द, यहाँ पे उत्तर विसर्ग संधि हुई है। यह का अर्थ होता है जो, ही यहाँ पे देखो एक मिनट, दिव्यम धन एवं धन अवलंबते, ये 3 शब्द है यहाँ पे ठीक है ना। दिव्यम का अर्थ होता है भाग्य को, ठीक है। एवं का अर्थ होता है ही, अवलंब्यते आश्रित रहता है। आगे देखो, प्रसाद सिंह वत, प्रसाद का अर्थ होता है महल, सिंह शेर, वत के समान। ओके, अर्थात महल में स्थित सिंह के समान। जैसे पुराने ज़माने में जो महल होते थे उनके गेट के सामने जो एक शेर की आकृति बनाई जाती थी ऐसे, ठीक है। ऐसे ये शेर बैठा हुआ यहाँ पे, तो क्या ये शेर, इस शेर से कोई डरता है क्या? नहीं डरता ना, यही बताया गया इसमें। देखो आगे, तस्य उसके मूर्धनिम मस्तक पर, ठीक है ना, सर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायस है कौवे, भाई वो तो मूर्ति है तो उसके ऊपर तो कौवे बैठते हैं, तो इसकी तुलना किससे की गई है? देखो जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है, महल में स्थित सिंह के समान उसके सर पर कौवे स्थित रहते हैं, उसके सर पर कौवे स्थित रहते हैं। इसका यहाँ पे भाव क्या है? पहले दोबारा देखो, इसका अर्थ है जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है, महल में स्थित सिंह के समान, जो मूर्ति का सिंह है ना उसके समान उसके मस्तक पर कौवे स्थित रहते हैं। अर्थात देखो क्या कहा गया, जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह के मस्तक पर कौवे बैठते हैं, ठीक है, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है, वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है। अतः हमें भाग्य पर ही आश्रित नहीं होकर परिश्रम करनी चाहिए। ओके, श्लोक में यह बताया गया है कि हमें केवल अपने भाग्य पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए, हमें परिश्रम करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम दुष्ट लोगों से घिरे हुए होंगे। जिस प्रकार महल में जो मूर्ति का शेर बना हुआ होता है उसके सर पर कौवे बैठते हैं। ओके, आगे देखो, पुष्प भी होता है, पत्र पत्ता, फलम फल, छाया मूल जड़, और वल्लक पेड़ की छाल होती है ना, पेड़ की छाल, ठीक है। और दारू भी है लकड़ियों के द्वारा, तृतीया विभक्ति है इनमें, देखो अंत में तृतीया बहुवचन, अर्थात इन वस्तुओं के द्वारा, ठीक है। धन्य है, धन्य, महिरुहा करता है वृक्ष पेड़, ये शाम
जिसके याति है, याति का अर्थ है जाते हैं, नय का अर्थ होता है नहीं, अर्थहीन का अर्थ होता है याचक लोग, अर्थात पुष्प, फल, पत्ते, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियों के द्वारा वृक्ष क्या है, धन्य है, जिसके पास से याचक लोग निराश होकर नहीं जाते हैं। ठीक है ना। ये विमुख का अर्थ होता है निराश या विमुख, बातें की है ना। क्या कहा गया है, पेड़ जो है वो क्या है, उपकारी होता है। इस श्लोक में पेड़ के बारे में बताया गया है कि वह पेड़ धन्य है क्योंकि उसके पास क्या है, फूल हैं, पत्ते हैं, फल है, छाया है, छाल है और लकड़ियां हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति निराश होकर वापस नहीं जाता है। पेड़ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनकी दानशीलता को देखकर उन्हें धन्य कहा गया है कि पेड़ क्या है, धन्य है। ओके, देखो श्योन का श्लोक देखो भाई, लास्ट, चिंतनिया सोच लेना चाहिए, ही का ही, विपदाम विपत्ति आपत्ति, और यहाँ पे आधा वेव, यहाँ पे संधि करो आप, कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि होगी। ये में क्या बन जाएगा, आदव धन ए। ठीक है ना, अव के बाद में ए आ रहा है तो अव के स्थान पे आव, तो आधा वे बन गए। ठीक है ना। आदव का अर्थ होता है प्रारंभ में, एवं का अर्थ होता है ही, प्रारंभ में एवं का अर्थ होता है ही। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया उपाय, नय का अर्थ होता है नहीं, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम युक्त, प्रदीप्ते जलने पर, वहनीना अग्नि के द्वारा, गृह घर, अर्थात विपत्तियों के प्रारंभ में ही उपाय सोच लेना चाहिए, विपत्तियों के प्रारंभ में ही उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि के द्वारा घर जल जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें क्या समझाया गया हमें, विपत्तियों के आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेना चाहिए। विपत्तियों के आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जलने पर हम कुआं खोदना व्यर्थ है। ठीक है, जब आग से घर जल ही जाता है तो बाद में कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है। अब देखो इसकी क्वेश्चन आंसर, ये आप देख के भर लेना। ठीक है, श्लोक देख को और इनको भरो। वेश निर्णय किम नस्ती, बताओ। वेशनीन का अर्थ क्या होता है, बुरी आदत वाला, उसका क्या नष्ट होता है, विद्या का फल, तो विद्या फलम, विद्या फलम, ये इसका आंसर हो जाएगा, विद्या फलम। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, लुब्धस्य आएगा ना, एक मिनट, लुब्धस्य लालची का, लालची का यश नष्ट हो जाता है। और मधुमक्षी का किम जनियति, मधुमक्खी किसका निर्माण करते हैं, माधुर्यम, माधुर्यम। ओके, आगे देखो भाई, अच्छा हो रहा क्या, मधुर सूक्त रसम के सृजयंती, मधुर सूक्त रस का निर्माण कौन करते हैं, संत है, सज्जन व्यक्ति। ठीक है, संत है। ओके, अर्थिनय के भे विमुखा नहीं आती, किससे लोग निराश होकर नहीं आते हैं, वृक्ष है, वृक्षों से, वृक्ष भय है। ठीक है, पेड़ों से। आगे देखो इसको क्या लिखना है, तद्भव शब्द करते हुए पाठा चित्वा, संस्कृत ने लिखा था, तद्भव शब्द संस्कृत पदाने लिखने हैं, इनके लिए संस्कृत में लिखना है। तो कड़वा क्या होता है,
कटुकम, कटुकम ये आ जाएगा इसमें। दूसरा पुंछ, पुंछ है, पुंछ ही लिख लो, ठीक है। और लोभी, लोभी क्या होता है, अभी आया ना ऊपर, लुब्ध है। ओके, अब वीडियो रोक के आराम से देख लेना। मधुमक्खी यहाँ लिख रहा हूँ, मधुमक्षिका, अच्छा एक रह गया क्या, तिनका, तिनका हो जाएगा तिरणम, क्या हो जाएगा तिरणम। आगे देखो, वाक्य कर्ता और क्रिया हमें बतानी। देखो आगे हमें क्या करना है, ये वाक्य दिए हुए हैं, इनमें कर्ता और क्रिया बतानी है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कर्ता क्या होता है, जो कार्य को करने वाला है। अगर आप ऐसे भी नहीं पहचान पाओ तो कर्ता में, कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। और कर्म और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और लगभग कर्तृवाच्य का ही प्रयोग होता है इन वाक्यों में, ये सारे कर्तृवाच्य हैं। तो जिनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है वो लगभग क्या है, कर्ता है, ठीक। और क्रिया कौन सी होती है, उठना, बैठना, खेलना, लिखना, पढ़ना, जो हम ये करते हैं, ये जो धातु होती है ना वो क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। सीधा याद रखो, जो धातुएं हैं वो क्या है, क्रियाएं। और जिनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है वो क्या है, कर्ता। जैसे संतय है, मधु सूक्त रसम सृजंती, संतय में प्रथमा विभक्ति है तो ये कर्ता हो गया। और सृजंती निर्माण करते हैं तो ये क्या हो गई, क्रिया। ओके, दूसरा देखो, निर्गुणम प्रापे भवंती दोषा है, दोष निर्गुण को प्राप्त होकर वो दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, प्रथमा व्यक्ति किसमें है, भवंती दोषा है, तो दोष यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोषा है, ठीक है। और क्रिया कौन सी आएगी, यही है भूधातु भवंती, ठीक है ना। तो ये क्रियापद आ जाएगा भवंती। आगे देखो, गुणकेषु गुणा भवंती, गुणवानों में गुण होते हैं। प्रथमा व्यक्ति किसमें है, गुणा में, तो यहाँ पे कर्ता भी कौन हो गया, गुणा है, गुण होते हैं। और क्रिया क्या हो गई, भवंती। ओके, भवंती ये क्रिया हो गई। आगे तीसरा है मधुमक्षिका, माधुर्यम जनियत, मधुमक्षिका मधुरता उत्पन्न करती हैं, तो ये कर रही है कार्य, तो ये हो गई मधुमक्षिका, कर्ता, ठीक है। और जन धातु है इसमें, तो जनियत क्या हो गई, क्रिया, जनियत। ओके, पैसुनस्य मैत्री यश नश्यति, चुगलखोर की मित्रता, यश बीच में कहाँ से आ गया, मित्रता नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पे कर्ता देखो, मित्रता नष्ट हो जाती है ना, तो ये मैत्री यहाँ पे आ जाएगा कर्ता। और नाश्यति, नाश्यति ये क्या हो गई, क्रिया, ठीक है। आगे देखो, नद्य है समुद्रम माध्य है अपेय भवंती, नदियाँ समुद्र को प्राप्त होकर पीने योग्य नहीं होती हैं, तो नद्य क्या हो गई, कर्ता, तो यहाँ पे आ जाएगा नद्य है। और क्रिया क्या है, भवंती, ये क्रिया है। अब देखो प्रश्न निर्माण करेंगे अब। ओके, गुणा है, गुणगेशु गुणा है भवंती, गुणा है प्रथमा बहुवचन बहुत सारे, तो यहाँ पे गुणा है की जगह आ जाएगा के। ओके, बाकी ये सारा वाक्य आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि के लिख दिया और आगे क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तब जाके प्रश्न का निर्माण होगा। ओके, दूसरा देखो, नद्य है सुस्वादयो भवंती, नद्य है तो नदिया क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा का है। ओके, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य पूरा ही लिखना, आपको पता ही है। लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति है कस्य, मधुमक्षिका, ये मधुमक्षिका क्या आ जाएगा, का। और लास्ट में मूर्धनी, मूर्धनी उसके मस्तक पर, ठीक है ना, ये सप्तमी विभक्ति है इसमें,
मूर्धन, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कस्मीन, षष्ठी है उसी नहीं आएगा फिर। ओके, आगे देखो। हाँ, संधि विच्छेद। माधुर्यम, माधुर्य धन एवं, माधुर्यम धन एवं। ओके, अनुस्वार संधि है इसमें। अल्पमेव, अल्पम धन एवं, यही हो जाएगा अल्पम, अल्पम धन एवं, इसमें भी अनुस्वार संधि। सर्वमेव, सर्वम धन एवं, सर्वम धन एवं, वही है अनुस्वार संधि। दैव्यम, सेम है, दैव्यम धन एवं, एवं मिला हुआ है सबके साथ में। आगे देखो। महात्मा नामुम, महात्मा, महातम नाम उक्तम, ये भी वही है, उक्तम मिला हुआ है। महातमनाम धन उक्ति है। ओके, उक्ति है, ये उक्ति है। इसमें विपदाम, विपदाम धन, ये मैंने बताया था ना आपको बीच में, आयादी संधि आगे। आदौ धन एवं। ओके, आगे योग्य विस्तार आ गया। ओके दोस्तों, थैंक यू।